एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने फर्स्ट लेक्चर में एक ओवरव्यू देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, ट्रेडिंग के साथ साथ लेटर ऑन दीवानी राइट्स लेकर के इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने लगी। फिर रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट होने के बाद से इंडिया को गवर्न करने की जो पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, और जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया और इंडियंस को गवर्न करती रही। लेकिन बीच में एक बात हमने की थी, बैटल ऑफ बक्सर की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो सिर्फ ट्रेडिंग करती थी, और धीरे धीरे ट्रेडिंग करते करते वो लोकल लोगों से इलीगल टैक्स कलेक्शन भी करने लगी। लेकिन जैसे ही 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इसके बाद से मुगल एम्परर द्वारा दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। कहाँ की दीवानी राइट्स? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी राइट्स इन तीन जगह के मिलने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अब पहले जो इलीगल वे से टैक्स कलेक्ट करती थी, अब लीगली टैक्स कलेक्ट करने लगी। टैक्स कलेक्शन का भी पैसा आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी ट्रेडिंग कर रही थी स्पाइसेस का, उससे भी उन्हें प्रॉफिट हो रहा था काफी। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लॉस में जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही थी, और कंपनी को मेंटेन रखने के लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेना शुरू किया। बार बार लोन लेने से कंपनी, क्योंकि लॉस में जा रही थी, इसे मेंटेन करने के लिए बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी लोन ले रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टाइम पे समझ में आ गया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट लोन देगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट भी करेगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक लाइसेंस लेकर के आई थी ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन ये लोन लेने के बाद से बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया को वो रेगुलेट करेंगे। ये जो अनलिमिटेड पावर और एक्सक्लूसिव पावर जो ईस्ट इंडिया को दे करके रखा हुआ था, इसको अब हम कंट्रोल में करेंगे। और यहां से शुरू हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट करेगी। और ये रेगुलेशन किस हिसाब से होगा? ये रेगुलेशन होगा कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए लाइसेंस ना दे करके अब हर 20 इयर्स में इनका लाइसेंस रिन्यू होगा। यानी कि जो अब ट्रेडिंग के लिए जो लाइसेंस मिला था अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अब वो 20 इयर्स के लिए ही होगा, और एवरी 20 ईयर वो रिन्यू होगा विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और ये जो जिस लाइसेंस की वजह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कर रही थी इंडिया में, वो था चार्टर एक्ट, या इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 5 रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ऐसे ही करके हर 20 साल में ये रिन्यू होता था। एवरी 20 ईयर ये रिन्यू होता था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, इसमें कुछ फ्लॉज थे, और इन फ्लॉज को सही करने के लिए 20 साल से पहले ही 2 एक्ट्स और पास किए गए, जिसे कहते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 से फिर नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद से फिर से लाइसेंस रिन्यू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उन्हें नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए ट्रेडिंग करने की परमिशन मिली विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। और फिर 20 इयर्स के बाद से फिर लाइसेंस रिन्यू हुआ 1813 में
विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगले 20 साल के लिए फिर उन्हें लाइसेंस मिल गया। 1833 में फिर से लाइसेंस रिन्यू हुआ और अगले 20 साल के लिए उन्हें फिर नए टर्म्स और कंडीशंस के साथ में लाइसेंस मिला। 1853 में लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 1857 में एक रिवॉल्ट किया था इंडियंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं। तो अब तक जो ब्रिटिश इंडिया जो थी वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो ये रेगुलेटिंग एक्ट्स पास कर रही थी, अब कंपनी के लिए ना करके अब इंडियंस के लिए एक्ट पास होगा, पैन इंडिया के लिए। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक अभी हमें 1773 से 1857 तक इंडिया में जो रूल कर रही थी वो थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के बाद से जो इंडिया पे रूल करेगी वो होगी क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक मीडिएटर बन जाएगी। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल नहीं कर रही है, जो डायरेक्ट रूल है वो क्राउन का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। 1857 के बाद से, रिवॉल्ट होने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अब पीछे हो गई, वो मीडिएटर की तरह काम करने लगी और डायरेक्ट जो गवर्निंग पावर था, इंडिया को गवर्न करने का जो पावर था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब जो एक्ट्स पास होते थे वो इंडिया के लिए होते थे। जैसे कि फर्स्ट एक्ट जो पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद से इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए। और फिर और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1919 में और 1935 में। 1935 में लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था और 1935